अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे वो खबरों और धड़कनों दोनों को बढ़ाते रहें और कभी कभी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देते हैं। बहरहाल इस वीडियो में ट्रंप के ऐसे ही दो बड़े फैसलों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि अब उन्होंने ऐसा क्या किया कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने तो थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन दूसरे फैसले से भारत को मिल रहे एक बड़े निवेश पर तलवार लटकती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में भारतीयों सहित अमेरिकी जो गैर अमेरिकी नागरिक हैं उनके धन विदेश भेजे जाने पर जो राशि पर लगने वाला टैक्स है या जो शुल्क है वो किस तरह से अब उसमें बदलाव किया जा रहा है। दरअसल ये शुल्क 5% से घटाकर 3.5% किए जाने की योजना का प्रस्ताव पेश किया गया और इसे अमेरिका में रह रहे भारतीयों को आंशिक राहत मिलने की संभावना है और सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ रह रहे गैर अमेरिकी नागरिकों के लिए भी। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को वन बिग ब्यूटीफुल बिल को संशोधित करके पारित कराया और अमेरिका के गैर भारतीय नागरिकों में H-1B, L-1 और F-1 वीजा धारक के साथ ग्रीन कार्ड धारक हैं। और हालांकि इस विधेयक में शुल्क से अमेरिकी नागरिकों और नेशनल्स को छूट दी गई है। ये रिपब्लिकन के बहुमत वाले उच्च सदन सीनेट में जाएंगे और इस सदन में अंतिम मंजूरी मिलने के बाद कानून के रूप में लागू किया जाएगा। विधेयक के मूल संस्करण में आयकर, कॉर्पोरेट कर और संघीय ऋण के बड़े बदलाव शामिल थे। इस क्रम में अमेरिका से विदेश धन भेजे जाने वाले व्यक्ति पर 5% का टैक्स लगाना भी शामिल था और इससे प्रवासी समुदायों और विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई थी। दरअसल अमेरिका से भारत और मैक्सिको के नागरिक अपने देशों को बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं और इसी के दौरान ये 5% जो टैक्स था भारी जेब पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया था। हालांकि वो गुप्त सूत्रों के अनुसार बताया यह भी गया कि यदि यह विधेयक लागू हो जाता है तो इससे देश में आने वाली विदेशी मुद्रा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि अब ये 5 से 3.5% पर कर दिया गया। अधिकारी ने यह बताया कि अभी तक सरकार ने विधेयक का आकलन नहीं किया है। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि टिम कुक के साथ मेरी सहमति थी कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र लगाने या बनाने के लिए भारत जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जाना ठीक है, लेकिन आप टैरिफ के बिना यहां बिक्री नहीं करेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि दूसरा फैसला कौन सा था। जी हां, ये वही फैसला है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आईफोन के बारे में बात कर रहे हैं और अगर वे इसे अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही बनाया जाए। शुक्रवार की सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा कि उन्हें यह उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन या एप्पल आईफोन का निर्माण अमेरिका में ही हो, भारत या किसी और जगह पर नहीं। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर टेक कंपनीज ने ऐसा नहीं किया तो वे उसके उत्पादों पर 25% का टैरिफ भी लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने बहुत पहले ही एप्पल के टिम कुक को बताया था कि मुझे ये उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले उनके आईफोन्स का निर्माण अमेरिका में ही होगा, भारत या किसी और जगह पर नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% का टैरिफ देना ही होगा। इस मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने मध्य पूर्व की अपनी यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और पिछले ही हफ्ते ट्रंप ने मध्य पूर्व की अपनी यात्रा के दौरान दोहा में यह कहा था कि उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से कहा था कि वे भारत में आईफोन्स न बनाएं, इसके बजाय वे अमेरिका में अपने काम को आगे बढ़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एप्पल है। कल मुझे टिम कुक से थोड़ी परेशानी हुई। ट्रंप ने कहा कि मैंने उससे कहा कि टिम तुम मेरे दोस्त हो,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा काम किया, तुम 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर यहां आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में संयंत्र लगाने जा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में निर्माण करो। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है। भारत में हमें एक डील की पेशकश की गई है और यहाँ वे मूल रूप से हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं, लेकिन कुक के एक बयान से ज़रूर एक उम्मीद जगी है कि अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन्स के निर्माण का मूल भारत ही होगा। ऐसा कहना है टिम कुक का। और इस महीने की शुरुआत में कुक ने दूसरी तिमाही 2025 आय सम्मेलन कॉल में कहा था कि आज एप्पल पर लागू मौजूदा टैरिफ उत्पाद के मूल देश पर आधारित हैं। जून तिमाही के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन का मूल देश भारत होगा और अमेरिका में बिकने वाले लगभग सभी आईपैड, मैक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स उत्पादों का मूल देश वियतनाम होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में एप्पल भारत में अपनी विनिर्माण क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। कंपनी फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जैसे अनुबंध निर्माताओं के जरिए देश में आईफोन्स बनाती है और ये कोशिशें इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने और आयात करने पर निर्भरता कम करने के भारत के लक्ष्य को भी साकार करती है। हालांकि ट्रंप के हालिया बयानों से इस पर संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि आईफोन या एप्पल अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन्स का निर्माण अगले साल में भारत में ही करने की योजना है। इससे न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता, बल्कि वैश्विक विनिर्माण हब बनने की दिशा में भारत की और स्थिति मजबूत होती। दावा यहां तक भी किया गया कि एप्पल अमेरिका में बिकने वाले 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन्स का उत्पादन 2026 के अंत तक पूरी तरह से भारतीय प्लांट में स्थानांतरित करना चाहती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो अमेरिका में जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं या जो वहाँ पर उद्योग की पॉलिसीज़ हैं, उसमें वहाँ के मूल नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है और टिम को इस तरह से मजबूर करके डोनाल्ड ट्रंप उनसे उद्योग लगाने के लिए या उद्योग चलाने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप को सोचना होगा। हालांकि ठीक है, वो वहाँ पर सुप्रीम पावर है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र है। इस तरह के मुद्दों पर वहाँ के लोग विचार करते हैं, विरोध भी करते हैं और बहुत ही स्वतंत्र ये राष्ट्र है। और यदि भारत में उद्योग लगाने को लेकर के टिम कुक पर किसी भी तरह का दबाव डोनाल्ड ट्रंप बनाते हैं तो उनके लिए भी समस्या आगे आने वाले समय में हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी फॉलो करना, उस पर अमल करना वहाँ के उद्योगपतियों के लिए भी ज़रूरी है। बहरहाल एक कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा, लेकिन उम्मीद अभी भी यही है कि एप्पल आईफोन अपने उद्योग को भारत में लगाएगा। सिर्फ बाजार तक सीमित रख के भारत को नहीं देखेगा, बल्कि ये उद्योग भी भारत में आएगा। और यदि उद्योग भारत में आता है तो निश्चित रूप से भारत की इकॉनमी बूम करेगी, सिर्फ बाजार नहीं।